नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना भूलें नहीं। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे हेरोन के सूत्र के बारे में। तो हेरोन के सूत्र के बारे में बात करें उससे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन करें तो उससे पहले एक आयताकार, तो आयताकार में हम क्या देखते थे कि आयताकार में लंबाई और चौड़ाई दी होती थी। तो कभी भी आयताकार का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता था, तो हम क्या करते थे, लंबाई गुणा चौड़ाई करते थे। उसी तरह त्रिभुज में हमने क्या देखा था, तो त्रिभुज में हमने देखा था कि 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या था। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमने अगली कक्षा में पढ़ा है कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करते थे। अब त्रिभुज के भी प्रकार हमें पता है, तो बात करें समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण हो, समकोण यानी कि ऐसा त्रिभुज जो 90 अंश का कोण बनाता है। मान लो ये समकोण है, तो त्रिभुज XYZ मान लेते हैं जिसमें y बराबर 90 यानी कि समकोण हो गया। अब ऐसा त्रिभुज आए तो मानो इसकी लंबाई हमें दी है 12, ऊंचाई दी है 5 और ये है 13 दी है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, सूत्र वही रहेगा क्या, 1/2 आधार यानी कि हमारी लंबाई होगी 12 गुणा ऊंचाई यानी कि 5, 6 जो 12, तो ये हो गया हमारा, ये सब सेंटीमीटर में दिया है, तो 6 5 30 सेंटीमीटर। उसी तरह दूसरा त्रिभुज की बात करें, ये तो समकोण त्रिभुज हो, तो फिर हमने क्या लिखा था, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, अब इस समकोण त्रिभुज में एक भुजा नहीं दी हो तो हम पाइथागोरस का नियम यूज कर सकते हैं। देखते हैं इसमें देखते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा का माप समान हो, तो मैंने यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC ले लेता हूं जिसमें AB बराबर AC मुझे पता है, तो AB बराबर AC मान लो 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। ये समझाने के लिए मैं आपको माप दे रहा हूं। अब क्या करना है, तो मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे समद्विबाहु, तो मेरे पास तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार है, आधार हमें दिया है 12, आधार दिया है 12 सेंटीमीटर आधार है, लेकिन ऊंचाई नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, समद्विबाहु यानी कि मध्य से एक लाइन ड्रॉ करूंगा। मध्य से लाइन खींची यानी कि मध्य बिंदु पर टच होगी, तो इसको मैं D नाम दे दूंगा। तो यहाँ पे BD इक्वल टू DC हो जाएगा, DC हो जाएगा। तो वो BC का भाग दो भाग में समान भाग में कर रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आधा भाग यानी कि 6, ये 6 और ये 6, तो 6 और 12 हो जाता है। अब बात करें इतने की बात करते हैं, तो यहां से मुझे H मिल जाएगी पाइथागोरस से। कैसे, तो ये देखो, मध्य पे जब समद्विबाहु हो तो मध्य से मध्य का निकलती है, तो ये 90 अंश के कोण पे विभाजित करती है, तो 90 अंश का कोण बन गया। तो 90 अंश के कोण के सामने वाला कौन सी भुजा होती है, कर्ण। कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण की सामने की भुजा का वर्ग, सामने की भुजा का वर्ग प्लस 5 की भुजा का वर्ग। ये हमारा पाइथागोरस का नियम है, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस का कर्ण क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर, सामने की भुजा यानी कि पता नहीं हाइट, तो h स्क्वायर प्लस 5 की भुजा, 5 की भुजा क्या है 6 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 100। h का करोगे h वर्ग, ये हो गया 36 को उस तरफ भेजोगे तो 100 माइनस प्लस है उस तरफ जाएगा 36 माइनस में h स्क्वायर यानी कि h बराबर वर्गमूल में 64 यानी कि आपको पता ही है h यानी कि h बराबर क्या आया 8। तो ये तो हमें सिर्फ हाइट मिली। अब क्या करेंगे, सेम सूत्र में रखेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है हमारा 6 हो गया है ना, आधा, तो क्योंकि आधा हो गया ना, इस तरफ का ही कर रहे अभी। और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई 8, तो 1/2, इसको ऐसे करोगे तो 3 2 6, तो 6 तारीख 18,
तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 18। उसी तरह पूरा का कर सकते हैं आप, प्लस कर सकते हो। अब उसके बाद हम तीसरा प्रकार देखते हैं, तो सम बाहु त्रिभुज। तो सम बाहु त्रिभुज में क्या होती है, तीनों भुजा समान होती है। तो वहां से भी हम यही पद्धति से h ज्ञात करके उसको हल कर सकते हो, या आपको h दिया हो तो आप ज्ञात कर सकते हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब त्रिभुज के प्रकार में विषम बाहु प्रकार आ जाए, विषम बाहु प्रकार, तो वहां पे तो h नहीं ज्ञात कर सकते, लंबाई होती है, लेकिन विषम बाहु प्रकार में हम h नहीं ज्ञात कर सकते ऐसे प्रकार के लिए। तो ऐसे प्रकार आ जाए तो हमें हेरोन का सूत्र का प्रयोग करना है। तो हेरोन के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो हेरोन का सूत्र क्या है, तो हेरोन का सूत्र है वर्गमूल में s काउंस में s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। अब जहां पे s क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी कि आपको परिमाप यानी क्या, तो परिमाप यानी कि पूरा माप आपको पता है, तो 3 भुजाओं का माप का प्लस भाग। तो यहाँ पे अर्ध परिमाप यानी कि a प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2, यानी कि सभी भुजाओं का योग बट्टे में 2, यानी कि a b c, जहां पे क्या होगी, भुजा होगी, त्रिभुज की भुजा का माप। तो हम क्या करेंगे, वहां पे s रखेंगे और a b c त्रिभुज की भुजा रख देंगे, और यही सूत्र का प्रयोग करके विषम बाहु हो या कोई भी त्रिभुज हो तो उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यही सूत्र का पूरे चैप्टर में प्रयोग किया है, तो आप ध्यान से देखेंगे। तो उदाहरण लेके समझते हैं, बहुत इजी चैप्टर है, एक ही सूत्र का प्रयोग करना है, ध्यान से देखें। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, जिसका परिमाप 32 है। तो यहाँ पे आकृति में ध्यान से देखो, हमें एक त्रिभुज दिया है जिसकी एक भुजा का माप 11 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा का माप 8 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा हमें पता नहीं। तो पहले तो भुजा ले लेते हैं। तो भुजा कौन कौन सी दी है, तो इसको a ले लेंगे, इसको b ले लेंगे, और जो नहीं पता उसको c ले लेंगे। तो a बराबर मेरे पास 11 सेंटीमीटर है, b बराबर मेरे पास 8 सेंटीमीटर है, और c बराबर ज्ञात करना है। अब पहले तो त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात करेंगे, तभी हेरोन का सूत्र प्रयोग करेंगे, क्योंकि तीनों भुजा का माप पता होना चाहिए पहले तो अब देखो, हमें दिया क्या, परिमाप। तो परिमाप यानी क्या, तो परिमाप यानी कि सभी भुजाओं का योग, यही हुआ ना। तो परिमाप यानी कि सभी भुजाओं का योग, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 32, यही हुआ परिमाप यानी कि सभी भुजाओं। तो a बराबर क्या है हमारे पास 11, b बराबर 8 और c पता नहीं 32। अब इसका योग करेंगे तो 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19 प्लस c बराबर 32। तो c बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 19 उस तरफ जाएगा, तो 32 में से 19 गया, तो c बराबर 13 सेंटीमीटर। तो हमारा c कितना है, 13। अब हेरोन का सूत्र याद करो। तो हेरोन का सूत्र क्या कहता था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हेरोन के सूत्र से, हेरोन का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या कहता था, वर्गमूल में s काउंस में s माइनस ए काउंस में s माइनस बी काउंस में s माइनस सी। अब जहां पे s क्या था हमने बोला था, तो s चाहिए। s यानी क्या, तो s यानी कि अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा भाग। तो हमें परिमाप दिया है 32, अथवा a प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2, वो भी सूत्र हमें दिया था, तो उतना ही आएगा 32/2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, s यानी कि परिमाप बट्टे में 2, परिमाप है 32 यानी कि 16 2 32, तो ये आ गया हमारा परिमाप 16 सेंटीमीटर। अब सूत्र में क्या करेंगे, कीमत रखेंगे, s की जगह 16 माइनस ए हमारे पास है 11, 16 माइनस बी कितना है 8, और 16 माइनस सी कितना है 13। अब माइनस करेंगे तो ये हो गया 16 माइनस ए कितना है हमारे पास, तो a है हमारे पास 11, तो 16 में से 11 गया, कितना बचा 5, 16 में से 8 गया, बचा कितना 8,
ये वर्गों में रहेगा, ध्यान रखना। और 16 में से 13 गया यानी कि 3। अब इसको हल करेंगे तो इसको मैं 8 2 16 ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 को वैसे ही रख दे देता हूं, 8 को ऐसे ही और 3 को ऐसे ही। तो यहाँ पे देखो 8 कितनी बार है, 2 बार, यानी कि वर्गमूल 8 का वर्ग लिख सकता हूँ। 8 का वर्ग यानी कि बाहर निकलेगा तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि 8 बाहर निकला 2 बार है, यानी कि बाहर निकला तो 1 बार हो गया, वर्गमूल के बाहर निकला तो अंदर कितना बचा, 5 2 10 और 10 तो 30, 10 यानी कि 8 वर्गमूल में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मिल गया हेरोन के सूत्र से, बहुत इजी है। उसी तरह उदाहरण 2 और 3 देखते हैं। वीडियो पसंद है तो उसे लाइक, कमेंट और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।